चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 क्या दिया गया था। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल of a cable tower is 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स इज 45 डिग्री। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के टॉप से, एक बिल्डिंग के टॉप से आप देखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सपोज कर लेता हूँ कि दिस इज बिल्डिंग हेयर। ठीक है, ये आपका हो गया बिल्डिंग और ये स्टैंड कर रहा है किसी ग्राउंड लेवल पे, तो ये हो गया आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पर एक टावर खड़ा है। ठीक है, आप क्या करो एक टावर बड़ा बना दो, बड़ा टावर होगा। कारण क्या है, टावर का हाइट ज़्यादा होगा। कारण व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, रीज़न ये है क्योंकि इसके टॉप को देखा जाता है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो बिल्डिंग के टॉप से आप क्या करो टावर के टॉप को देखो। तो ये हो गया आपका, ये जो हो गया वो हो गया आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है। ठीक है, चलिए बिल्डिंग से टॉप को हमने क्या किया, टावर को टॉप को देखा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एलिवेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ड्रा करना होगा, इसलिए टेक एन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तब आप क्या करो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। तो देखो ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, चलिए अब देखो है ना, और देखो उसके बाद क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से ही बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब टावर के फुट का डिप्रेशन दिया गया है। मतलब इसके टॉप से इसके डिप्रेशन, मतलब कि इसके फुट को देखा जाए। ठीक है, तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। चलिए अब इस डायग्राम में सारा एंगल्स वगैरह लिखा जाए। सो इन दिस फिगर है ना, आप समझ सकते हो कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज बिल्डिंग हेयर है ना। बिल्डिंग का नाम ले देता हूँ ए बी, ये हो गया आपका बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग हेयर। ठीक है ना, चलो एक मिनट, बिल्डिंग हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं सी डी, सी डी इज यू कैन से टावर है। क्या है, सी डी इज टावर हेयर, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज टावर। ठीक है ना, ये सी डी जो हो गया दिस इज योर टावर। ठीक है, चलो अब देखो, अगर फर्दर बात करूँ तो यहाँ से मैं नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया जाए एम। चलो अब दिया गया डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। एलिवेशन ऑफ द टॉप दिया गया 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल देखा जा रहा है वो क्यों, क्योंकि इसके टॉप से आप देखते हो तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट और ये भी हो गया आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। चलिए अब देखो तो क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, सबसे पहली बात ये ए बी, आप समझ सकते हो कि ए बी, ए बी एम सी है ना, यू कैन राइट ए सी एम बी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। सो यू कैन राइट दैट कि ए बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू सी एम। ठीक है ना, चलिए एक कंडीशन नंबर 1 में मान लेता हूँ। चलो अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करना है कि सेम वैल्यू को बना लेना है। ठीक है ना, और साथ साथ आप देखो ए सी एम बी इज रेक्टेंगल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए सी जो होंगे दैट इज विल इक्वल टू बी एम। ठीक है ना, ये ए सी जो होगा वो बी एम के इक्वल होगा। सपोज कर लो दिस इज बाई हेयर, सो ये बाई है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर एक्स है तो ये भी कितने हो जाएंगे एक्स। सपोज आई एम गोइंग टू राइट हेयर कि दोनों जो है वो किसके इक्वल है, एक्स इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखोगे आप तो चलो अब देखो, यानी कि हमने क्या किया कि है ना ए बी जो है दैट विल इक्वल टू सी एम, ए बी इज इक्वल टू सी एम। अभी अगर ए बी एक्स है तो सी एम भी कितना होंगे एक्स। ए सी जो है वो बी एम के इक्वल होगा, इसलिए दोनों को हमने क्या किया बाई सपोज कर लिया। नाउ अब दो राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाए और सेम वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल सी ए बी। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात मैं ले देता हूँ इन ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी। अगर आप सी ए बी में बात करोगे तो एंगल ए इज 90 डिग्री हेयर, और साथ साथ ये देखो अगर ये 45 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल कितने हो जाएंगे
45 डिग्री होगा, यानी कि साथ साथ आप लिख सकते हो कि ए सी बी दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री हेयर। नाउ अब आप कैलकुलेट कर लो tan 45 डिग्री। अब देखो रेफरेंस एंगल 45 है, इसलिए दिस इज योर परपेंडिकुलर और ये जो है वो आपका हो जाएगा बेस। सो यू कैन राइट हेयर परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन लिखा जा सकता है बेस मतलब ए सी। चलिए अब देखो तो बिल्डिंग का हाइट दिया गया है, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया गया है 7 मीटर। सो इस एक से पर आप लिख सकते हो 7 मीटर, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू हो गया 1। सो यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 7, है ना। अब बाई आप लिख सकते हो कितना, बाई लिखा जा सकता है ना ए सी दैट इज इक्वल टू बाई हेयर। सो बाई का वैल्यू आ गया यहाँ से लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू 7। कंडीशन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। बाई का वैल्यू आ गया आपका 7, ठीक है। बाई का वैल्यू हो गया 7। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर बाई इज इक्वल टू 7। नाउ अब देखो एक और ट्रायंगल ढूंढ लो आप, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, है ना। तो देखो ये ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए बी एम डी। इन ट्रायंगल बी एम डी एंगल एम का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, साथ साथ एंगल एम बी डी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन हेयर। ये 60 डिग्री है और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री के 60 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि डीएम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये जो देख रहे हैं दैट इज इक्वल टू बेस हेयर। सो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर दैट क्या लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हो आप tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब डीएम। अब बाय बेस, बेस करने का मतलब कौन सा हो गया, बी एम हो गया। चलो अब आप क्या कैलकुलेट कर लो, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। डीएम कितना दिया गया है नहीं मालूम है, तो डीएम को डीएम रहने दिया जाए, है ना। बीएम दैट इज इक्वल टू बाई, ठीक है ना। तो यानी कि √3 इजकल टू डीएम का वैल्यू कितना था, देखो आप डीएम नहीं मालूम है और बाई का वैल्यू कितना आया 7 फ्रॉम 1 बाई इजकल टू 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो यू कैन राइट दैट डीएम का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 7√3। नाउ हाइट ऑफ द टावर पूछा गया था, हाइट ऑफ टावर पूछा गया था। सो यू कैन राइट फ्रॉम फिगर दैट हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ टावर जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू सी डी। हाइट ऑफ द टावर दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट हेयर सी डी, और सी डी जो होगा दैट इज द सम ऑफ सी एम प्लस लिख सकते हो आप एम डी लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद देखो सी एम, तो सी एम का वैल्यू कितना है, चलो अब देखो ये ए बी और सी एम आपस में बराबर थे इसलिए ए बी हो जाएगा 7 प्लस डीएम देखो कितना आया है, एम डी या तो डीएम दोनों सेम होते हैं 7√3। तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो 7 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर विल बी 7 इंटू यू कैन राइट क्लियरली 7 इंटू हाइट ऑफ द टावर विल बी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत आसान होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। चलिए